हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है द हिंदू में जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि भारत में जो है वो बच्चों को गोद लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही थकाने वाला प्रोसेस है। भारत में एक बच्चे को गोद लेने के लिए कम से कम जो है वो 4 साल का जो है वो समय लग जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये बेहद ही थकाने वाला प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो है वो एक प्रॉपर जो प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि भारत में गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसे सुव्यवस्थित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के तहत एक बच्चे को जो गोद लेने के लिए कम से कम जो है वो 3 या 4 साल का जो है वो समय लग जाता है, जबकि लाखों लाख अनाथ बच्चे जो है वो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके साथ ही न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के M नटराज से कहा कि कई युवा दंपत्ति जो है वो बच्चे को गोद लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा टफ है कि जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के माध्यम से एक बच्चे को गोद लेने के लिए 3 या 4 साल का समय लग जाता है। तो जो भारत में एक बच्चे को गोद लेने के लिए अगर इतना ज्यादा जो समय लग जाता है तो ये एक जो प्रोसेस है ये बहुत ही टफ प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो है वो लीनियंसी या इस प्रोसेस को जो है वो एक सुव्यवस्थित योजना के तहत जो है वो करना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना एक टिप्पणी की तो इसके साथ साथ केंद्र सरकार से जो है वो विदिन 6 वीक जो है वो जवाब भी मांगा है कि इस प्रोसेस को जो है वो इजी किया जाए ताकि जो है वो बच्चों की अडॉप्शन में बहुत ही इजी जो है वो रहे। इसके साथ दोस्तों भारत में जो है वो 1 सितंबर 2022 से जो है वो बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर भी अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका को बढ़ाने से संबंधित नया कानून भी लागू हो गया है। तो आज की न्यूज में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो एडॉप्शन का प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन से लॉज हमारे पास हैं और जो अब ये न्यू चेंजेस हुए हैं इससे कैसे जो है वो अडॉप्शन जो है वो इजी हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ एक डेटा भी शेयर करूंगी कि भारत में कितने जो लाख बच्चे हैं वो अनाथ हैं और कितने जो पेरेंट्स हैं वो एडॉप्शन के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों सरकार ने बच्चों की देखभाल और न्याय संबंधित जो संशोधन है यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट 2021 को जो है वो पिछले साल ही बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया था और इसे मानसून सत्र में जो है वो पारित भी कर दिया गया था। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही ये जो अधिनियम है ये 1 सितंबर से लागू हो गया है। पहले जो है वो बच्चों को जो है वो अडॉप्शन के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता था, यानी ऑलरेडी अगर आप देखा जाए तो पूरे देश में कम से कम जो है वो 1000 जो पेटिशन है वो कोर्ट में पेंडिंग्स हैं चाइल्ड एडॉप्शन को लेके। जैसे ही हमारे पास ये जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है, अब जो है वो दंपत्ति को जो है वो डायरेक्टली वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पूरी अथॉरिटी दी गई है कि वह चाइल्ड अडॉप्शन के लिए जो है वो आदेश दे सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये काफी इजी रहेगी। इसमें जो है वो चाइल्ड अडॉप्शन के मैटर्स को जो है वो जल्दी जल्दी सुलझाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है वो कानूनी जटिलताओं की वजह से कपल्स जो है वो बच्चों को गोद नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अगर आप आंकड़ा देखें तो कम से कम 3 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं वो अनाथ हैं, लेकिन जटिल कानूनी नियम के कारण पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखें तो केवल 16,000 बच्चों को ही गोद लिया जा चुका है। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि भारत में जो एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हैं वो कौन कौन हैं और भारत में एडॉप्शन से रिलेटेड कौन सी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वह डील करती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों भारत में जो है वो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसे कि हम कारा के नाम से भी जानते हैं, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो कार्य करती है। यह जो है वो भारत में ऑर्फन, अबंडन या जो सरेंडर चाइल्ड है उनकी इंटर कंट्री या जो है वो इन कंट्री में अडॉप्शन को रेगुलेट करती है।
इसके अलावा भारत में जो है वो 3 मेजर लॉ हैं जो कि एडॉप्शन से डील करते हैं। सबसे पहला हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जो कि हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख में जितनी भी एडॉप्शन होंगी वह इस लॉ के अंतर्गत जो है वो रेगुलेट होंगी। इसके बाद जो है वो है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसके तहत दोस्तों मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन और ज्यूज की जो एडॉप्शन है वह इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो रेगुलेट होगी। इसके बाद हमारे पास जो मेजर एक्ट है वह है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस एक्ट ने जो है वो 2000 के एक्ट को जो है वो रिपील किया था। यह सब इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है और ये जो एक्ट है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो कन्वेंशन है उसे भी रेटिफाई करता है। ये इस एक्ट के जो तहत इन कंट्री और इंटर कंट्री जो एडॉप्शन है वो रेगुलेट होती है। और जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जो 2021 का एक्ट है जिसमें जो है वो अब डीएम की परमिशन लगेगी एडॉप्शन के लिए, वह 1 सितंबर से जो है वो लागू कर दिया गया है। अब जो है वो एडॉप्शन का प्रोसेस जो है वो इजी होगा और स्पीडी जो है वो डिस्पोजल ऑफ केसेस होंगे। अब जो है वो व्यक्तियों को डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच ना करके डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जो है वो एडॉप्शन से संबंधित जो है वो ऑर्डर पास कर देंगे। नो डाउट ये जो रूल है जिसमें स्पीडी डिस्पोजल होगा, इसके बावजूद भी जो है वो कुछ एक कंसर्न उठे हैं। सबसे पहला कंसर्न तो जो लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, पेरेंट्स हैं या कुछ एक अडॉप्शन एजेंसीज हैं, उन्होंने ये उठाया है कि उनका जो मैटर्स है एडॉप्शन से रिलेटेड वो ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है। उन्हें काफी सेवरल मंथ हो गए उनके जो मैटर्स को कोर्ट में पेंडिंग हुए। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट से जो है वो जरूरी नहीं है, आपको डीएम को अप्रोच करना पड़ेगा। तो उनको ये लग रहा है कि उनका तो ऑलरेडी मैटर जो है वो कोर्ट में इतना जो है वो टाइम उन्हें लग गया, अब दोबारा से जो है वो उन्हें एक फ्रेश जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कुछ एक जो जैसे कारा एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा है कि अराउंड 1000 जो एडॉप्शन केसेस हैं वो ऑलरेडी वेरियस कोर्ट जो कंट्रीज की हैं उनमें पेंडिंग है। अब उन केसेस को कोर्ट से निकाला जाएगा और डीएम के आगे जो है वो रखा जाएगा, तो इस प्रोसेस में भी काफी डिले होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक पेरेंट्स और लॉयर्स का ये कहना है कि ना तो जजेस और ना ही डीएम जो जेजे एक्ट 2021 के तहत न्यू चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अवेयर ही नहीं है। इसके अलावा जो कारा एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर किया है जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो सेंड किया जाएगा कि जितने भी मैटर्स जो ऑलरेडी कोर्ट में चले हुए हैं एडॉप्शन से रिलेटेड उन्हें डीएम के पास जो है वो भेजा जाए, या कोर्ट उन मैटर्स को अगर ऑलरेडी सुन चुकी है तो भी उन मैटर्स को जो है वो डीएम वैलिड कंसिडर कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बिना जो है वो अडॉप्शन नहीं हो सकती। सबसे पहला जो भी गोद लेने वाला परिवार है उसकी जो है वो मौजूदगी वहां होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो बच्चे को गोद लेने वाले परिवार या शख्स का जो है वो पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति हैं उन्हें अपना अपना जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है कि, और जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है यह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो डॉक्टर है उनके द्वारा साइन हुआ होना चाहिए कि जो इच्छुक दंपत्ति हैं उन्हें कोई किसी भी तरह की जो है वो बीमारी नहीं है। इसके साथ साथ अगर जो गोद लेने वाले दंपत्ति शादीशुदा हैं तो उन्हें जो है वो एक शादी का प्रमाण पत्र भी जो है वो डिपॉजिट करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो डिवोर्सी है और डिवोर्स के बाद जो है वो अगर बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे जो है वो डिवोर्स का एक पत्र जो है वो कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो कारा है उसने एक बहुत बड़ी समस्या का जो है वो कोर्ट के आगे रखी है कि इसकी जो कारा की रजिस्ट्री में बहुत ही कम बच्चे रखे गए हैं अडॉप्शन के लिए। अगर आप जो कारा का अडॉप्शन पूल है उसे देखें तो उसमें केवल 2000 के आसपास ही बच्चों को रखा गया है, जबकि 31,000 से ज्यादा माता पिता जो है वो बच्चों को गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो एक और जो कंसर्न उठाया गया है कि क्या जो है वो अगर बच्चों की जो एडॉप्शन है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो करवाए जाए तो ऐसा ना हो कि ही जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मैटर्स में जो है वो वृद्धि हो जाए। तो एक मैटर जो है वो ये भी जो है वो उठाया गया है।
तो आज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि किन किन मुद्दों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है और कितना जो डेटा है जिस हिसाब से बच्चे जो है वो अभी ऑर्फन ही हैं और कितने जो पेरेंट्स हैं बच्चों को गोद लेने के लिए वेट कर रहे हैं, और जो न्यू रूल्स हैं जो 1 सितंबर से लागू कर दिए जाएंगे उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।